वेलकम टू माई कुकिंग चैनल फ्लेवर ऑफ देसी फूड। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है पाकिस्तानी स्टाइल कड़ी पकोड़ा। अगर आप भी ऐसी ही मज़ेदार कड़ी बनाना चाहते हैं तो एंड तक हमारी वीडियो को फॉलो करें ताकि आप भी ऐसी ही मज़ेदार कड़ी बना सकें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं। कड़ी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं: बेसन 1 कप, दही 3 कप, प्याज 1 अदद, हरा प्याज 4 अदद, हरी मिर्च 4 अदद, टमाटर 1 अदद, हरी मेथी 1 खाने का चम्मच, हरा धनिया 1 कप, नमक 1.5 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, रेड चिली पाउडर आधा खाने का चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, अदरक 2 खाने के चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच, अजवाइन 1/4 चाय का चम्मच, पिसा हुआ धनिया और जीरा 1 खाने का चम्मच, लेमन जूस 1 खाने का चम्मच। तड़का लगाने के लिए हमें चाहिए करी पत्ता, गोल लाल मिर्च 6 अदद और थोड़ा सा हमें अदरक चाहिए लंबा बारीक कटा हुआ गार्निश करने के लिए। ऑयल 1 कप, इसमें से कुछ हम कड़ी बनाने के लिए यूज़ करेंगे और कुछ तड़का लगाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। एक छोटा पतीला ले लेंगे, उसमें ½ कप ऑयल डालेंगे। ऑयल में हम प्याज डाल देंगे, टमाटर डालेंगे। इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा भूनेंगे, उसके बाद हम इन्हें पीस लेंगे। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं निचोड़ कर। ये प्याज और टमाटर मैंने ऑयल से निकाल लिए हैं। अब हम इनको ग्राइंड कर लेते हैं। प्याज और टमाटर पीस लेंगे हम, इसको ग्राइंडर में डाल देते हैं। साथ ही जो हमने ग्रीन चिली ली थी वो भी डाल लेंगे। अब इनको पीस लेंगे। अब हमने इनको पीस लिया है, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये हमने निकाल लिया है, इसको साइड पर रख देते हैं। अब हम दही और बेसन को पानी के साथ मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले दही लेंगे, इसको बाउल में डालेंगे इस तरह से। अब इसमें 4 कप पानी डालेंगे। अब इसको विस्क की मदद से अच्छी तरह से फेंट लेंगे। दही को मैंने फेंट लिया है। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। अब इसमें बेसन डालेंगे 1 कप। इसको मिक्स करेंगे। मैंने दही में बेसन को मिक्स कर लिया है। अब हम इसको साइड पर रख देंगे और कड़ी का मसाला तैयार करेंगे। उसी ऑयल में जिसमें हमने टमाटर और प्याज फ्राई किए थे, हम ये प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें डाल देते हैं जो हमने पीसी थी। इनको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब इसमें हरा प्याज डाल देते हैं। थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अदरक डालेंगे, इनको मिक्स कर लेते हैं और साथ में थोड़ा सा भून भी लेते हैं। उसके बाद हम दूसरे मसाले डालेंगे। ये भुन गया है। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, अजवाइन डालेंगे, नमक डालेंगे। मैं सारा नमक अभी नहीं डाल रही, बाद में टेस्ट करके हम डाल लेंगे अगर और चाहिए होगा तो। अब हम इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको भूनेंगे।
हरी मेथी जो हमने काटी थी वो डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है हमारा, ये देखें। अब हमने जो मिक्सर बना के रखा हुआ है दही और बेसन का, वो हम इसमें डाल देंगे। अब हम इस मिक्सर को छान कर मसाले में डालेंगे। ये देखें, ये मैंने इसमें डाल दिया। मिक्स कर लें और इसको आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दें। जब तक हमारी कढ़ी तैयार हो रही है, हम पकौड़ों का मसाला मिक्स कर लेते हैं और पकौड़े बना लेते हैं। पकौड़े बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं: बेसन 1 कप, पालक 1 कप, आलू 2 अदद, हरा धनिया आधा कप, प्याज 1 अदद, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ धनिया और जीरा 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, मेथी 2 खाने के चम्मच, ऑयल 1 कप फ्राई करने के लिए। अब हम पकौड़ों का मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले बेसन को छान लेंगे। बेसन को मैंने छान लिया है। अब हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे: धनिया, प्याज, लाल मिर्च, सूखा धनिया और ज़ीरा, नमक, मेथी, पालक, आलू। अब इन सब चीज़ों को पानी के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हम पकोड़े बनाएंगे। जब तक हम पकोड़ों का मसाला तैयार कर रहे थे, ये देखिए हमारी कढ़ी पकने लग गई है। एक साइड पे मैंने पकोड़ों के लिए ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम साथ साथ पकोड़े भी बना लेंगे। ये मैंने 4 टुकड़े दालचीनी के लिए हैं और 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं। ये मैं आपको बताना भूल गई थी। अब हम इस कढ़ी में डाल देंगे और इनको मिक्स कर देंगे। हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें पकोड़े डाल देंगे एक एक करके। आप हाथ से भी डाल सकते हैं, मैं स्पून से डाल रही हूँ। इस तरह से कढ़ी में भी साथ साथ चम्मच हिलाते रहें ताकि ये लग न जाए। पकोड़े ज़्यादा हाई हीट पे ना बनाएं, हमेशा लो हीट पे बनाएं, वरना इनका जायका अच्छा नहीं आता और ये जल जाते हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये रेडी हो गए हैं। इस तरह से इनको निकाल लें निचोड़ के। हमारी कढ़ी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें पकोड़े डाल देंगे। आराम आराम से डालें। अब हम इसको हिला देते हैं। अब हम इसे लो हीट पे 10 मिनट के लिए पकाएंगे। उस वक्त तक हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। ये देखिए कढ़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसमें सूखा धनिया और ज़ीरा डाल देंगे। अच्छी तरह से डाल लें। लेमन जूस डाल देंगे। लेमन जूस डालने से कढ़ी का कलर बहुत अच्छा आता है और ये फ्रेश रहती है। अब हम तड़का तैयार करेंगे। जो ऑयल हमने बचा के रखा था वो पैन में डाल देंगे। करी पत्ता डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, साबुत ज़ीरा डाल देंगे। इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। हमारा तड़का तैयार है। अब हम इसे कढ़ी में डालेंगे। और इसे मिक्स कर देंगे। ये देखें
हमारी कड़ी तैयार है। कितनी अच्छी इसकी लुक आई है और इतना अच्छा सा कलर आया है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। मैंने इसको गार्निश कर दिया है। आप इसे चावल या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और मुझे बताएं कैसी बनी है। वीडियो के नीचे कमेंट्स करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।